कल होने वाला रॉ का शो और रॉ के शो के लिए पूरा का पूरा शेड्यूल कर दिया ऑन द लाइन। क्या कहते हैं सारे रॉ की कहानी और क्या होने वाला कल और कल क्यों बड़ा धमाका होगा उसकी बात करेंगी। और कल एक मैच ऑफिशियल भी होने वाला उसकी भी बात कर लेंगे। साथ ही दोस्तों बात कर ले तो आज हम बात करने वाले एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर का शो में क्या हुआ है, मर्सिडीज मोरा उनका मैच हुआ तो उसकी बात करेंगे। और साथ ही में एनएक्सटी हीट वेव ये भी शो था, वैसे इसकी बात करना बनता है भाई, ये भी एक पीएलई था एनएक्सटी का डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो इसकी बात करेंगे ही। और साथ ही में 3 और पीएलई ऑफिशियल कर दिए गए उसकी बात लेके आएंगे। तो पहले वीडियो में बढ़ते बात कर ले कैरन क्रॉस के बारे में। तो कल के शो में क्या हुआ था, मैट कार्डोना को मारा था कैरन क्रॉस ने, यानी किलर क्रॉस ने आए थे, पहला थे यहाँ पे मैट को। अभी पता चला है कि इनका मैच हो चुका ऑफिशियल 10 अक्टूबर के लिए एचओजी में ये वाला मैच होने वाला है। तो ये ऑफिशियल खबर वैसे आ चुकी, इन दोनों का मैच सेट हुआ है। तो अभी तो मान के चल रहा हूं भाई कि सही में कैरन क्रॉस इज रिलीज फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई और लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। इसकी बात तो क्या मालूम कब होगा, लेकिन करना चाहिए था। लेकिन चलो फैंस की जो थे ना आर ट्रूथ को लेकर एक बहुत बड़ी लहर चली थी, लेकिन यहाँ पे अगर कैरन क्रॉस की बात कर ली तो कुछ भी नहीं भाई, एकदम ठंडा सा यहाँ पे पूरा पूरा प्रोग्राम हो चुका है। तो इसकी बात फिलहाल नहीं, लेकिन कैरन क्रॉस के भी चलो कुछ ना तो कर रहा है, बंदा बैठा हुआ था, काम तो कर रहा है, वो उसके लिए अच्छी बात है। वैसे आगे बढ़ते दोस्तों बात कर ली यहाँ पे एनएक्सटी हीट वेव की। तो यहाँ पे ओबाफेमी का मैच था जीवॉन के साथ, जो कि उन्होंने रिटेन किया और जो उसने फेंका, यानी कि ओबाफेमी जो फेंका था जीवॉन को ऐसा उठा दिया रिंग के अंदर से और बाहर अनाउंसर टेबल के ऊपर फेंक दिया, वहां पे अनाउंसर टेबल भी टूट गया था। इसका क्या होना, डेफिनेटली ओबाफेमी को पावर बॉम्ब जो कि बहुत ऊपर से मारते वो मारा और जीत लिया और रिटर्न किया अपना एनएक्सटी चैंपियनशिप। और उनके जीतने के बाद यहाँ पे आ गए थे रिकी सैंड, जो कि आ गए बाद में, उनका सब कुछ होने के बाद शो के एंड में टीज किया है कि इन दोनों का एक मैच होगा एनएक्सटी में। शायद से वही चांस अगला जो भी ये रहेगा उसमें शायद से उनका मैच हो सकता है। साथ ही में दोस्तों जो कि टीएनए की चैंपियनशिप थी वो वापस से टीएनए में जा चुकी, अभी उनका नाम नहीं पता है कौन थे, लेकिन हाँ एनएक्सटी की वुमेन्स चैंपियन अभी फिर से एनएक्सटी में चले गए। ठीक है, वही कहूंगा यहाँ पे दोस्तों। आगे बढ़ते बात कर लिया अभी एनएक्सटी की ऑफिशियल शेड्यूल क्या है। तो अगले 3 पीएलई एनएक्सटी ने कर दिया ऑफिशियल, जहां पे दोस्तों देखिए तो एनएक्सटी के अगले 3 शो यानी कि होमकमिंग का, नो मर्सी और हैलोविन हैवक, तो ये 3 शो हो चुके ऑफिशियल सेट। एक है 16 सितंबर को, एक 27 और एक 25 अक्टूबर को ये शो सेट किए गए, यानी कि तीनों पीएलई की डेट आ चुकी है। तो अभी ये सेट हो चुके हैं आने वाले 3 पीएलई एनएक्सटी के, और जिसमें से सेकंड पीएलई में यानी कि नो मर्सी में वुमेन्स डिवीजन का एनएक्सटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन रहने वाली, ये भी ऑफिशियल कर दिया। और साथ ही में एक और बात, जो कि स्पीड चैंपियनशिप थी, जहां पे लास्ट जो चैंपियन थे अमेरिकानो ग्रांडे, जिसके बाद ये शो कराया नहीं गया क्योंकि दोस्तों पे एक्स के ऊपर जो कुछ था भाई, मतलब डेफिनेटली वहां की व्यूअरशिप कहा जाए या फिर कुछ भी, वो जो डील कैंसिल हुआ था। तो अभी यहाँ पे लेके आ रहे एक नई कहानी, यानी कि वही चैंपियन, लेकिन इस बार जो स्पीड चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट रहता है वो रहेगा ऑन द एनएक्सटी, यानी कि एनएक्सटी के ऊपर अभी स्पीड का चैंपियनशिप दिखाई देने वाली, ये ऑफिशियली बता दिया है। तो मेंस के चैंपियन यहाँ पे ग्रांडे और वुमेन्स के सोल रुकाव के, ये 2 चैंपियन है फिलहाल स्पीड के, वुमेन्स और मेंस के। तो ये फिलहाल ऑफिशियल वैसे खबरें आ चुकी है। चलो अभी आते हैं एईडब्ल्यू के फॉरबिडन शो के बारे में, जो मैंने पूरा शो तो देखा नहीं, मैं बस यही देखना चाहता था कि यहाँ पे क्या मर्सिडीज मोरा क्या ये अपनी चैंपियनशिप रिटर्न करेंगी। टीबीएस चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी और आई गेस फैटल 4 या फिर ट्रिपल वे का मैच था, मुझे याद नहीं आ रहा कंफर्म, मैंने कंफर्म देखा भी नहीं है, वो पता तो पहले बात, मैंने क्लियर देखा नहीं मैच, लेकिन मैंने रिजल्ट देखा। और आई गेस ये आपको अगर पता नहीं होगा तो कल रात को था ये शो, ठीक है। और बात करूं यहाँ पे तो मर्सिडीज मोरा इज स्टिल द चैंपियन और इसका फिलहाल भी नो चैंपियनशिप है। और नो चैंपियनशिप को लेकर मैंने खुद मेरा ब्लॉग डाला है, आप जाके एक्स पे जाके चेक कर सकते हो, आपको ब्लॉग का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे बहुत सारे वैसे डिटेल दिया है, ठीक है। आप वहां पे जुड़ जाओ। बाद में मर्सिडीज मोरा का एक इंटरव्यू हुआ था, जहां पे इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा आपका चैंपियनशिप कहाँ पे है, तो वो भूल गई थी, सिक्योरिटी पास की चैंपियनशिप थी, तो फिर से भागते चली गई थी। लेकिन जो कुछ है, लेकिन अभी दोस्तों आ गए थे बात करने का ऐसी खबर जो शॉक दिया भाई कल। क्या खबर थी, मैं सर में कहूंगा अभी लगभग 24 घंटे इस खबर को हो चुके, कल नहीं दे पाया क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग कल पहले कर दिया था, तो ये खबर उसके बाद आई थी। लेकिन दोस्तों खबर कुछ ऐसी कि एमएमए फाइटर जो कि रैमपेज जैक्सन, ठीक है, इनका जो बेटा है जिसका नाम राजा है, ठीक है, तो ये आए थे कल के शो में। उनका एक छोटा सा सेगमेंट होता है बैक स्टेज के ऊपर, आई डोंट नो कौन सा शो है, ठीक है, कौन सा भी प्रमोशन का एक काम था, वहां पे गए थे, उनके सर के ऊपर एक रेसलर ने ऐसा बॉटल मारी, ठीक है, वो पार्ट ऑफ द स्टोरी था, ठीक है। लेकिन मैच के दौरान
क्या हुआ फ्रॉम द नोवेयर, जो राजा है वो आ गया और उसने रिंग के अंदर पेला उस रेसलर को जो कि उसने बॉटल मारी थी उनके सर के ऊपर, ठीक है। तो अभी जो रेसलर था वो तो अभी इंज्योर्ड है और आई डोंट नो, अभी तो कुछ खबर नहीं है क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये कुछ था ना, मैंने जितना सुना है कि ये पार्ट ऑफ द स्टोरी नहीं था, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया पता नहीं चला, तो आई डोंट नो, मैं इसको ज्यादा कवर नहीं कर रहा। ये खबर शायद मैं नहीं लेना भी चाहता था, लेकिन चलो लिया है तो समझ लो, ठीक है। फिलहाल तो यही कुछ चीजें, अगर कोई और अपडेट आती है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इसमें हो रहा है इस सीन में। लेकिन फिलहाल तो ये खबर है कि यहाँ पे रेसलर जो है उसको इंजरी, मतलब हॉस्पिटल में ले जाया गया था, तुरंत ही बाद में हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, क्योंकि वो थोड़ी सी जो तबीयत थी वो भी थोड़ी सी खराब हो गई थी। और जितना मैंने सुना है कि वो रेसलर पहले एक फॉर्मर आर्मी में था, ठीक है, मतलब पहले आर्मी में रह चुका है, यही पता चला है। तो ऐसे खबरी कभी कोई आते हैं तो लगता है भाई क्या कुछ है यार, रेसलर को भी प्रोडक्शन चाहिए। चलो जो कुछ है आगे बढ़ते, दोस्तों बात कर लिया अभी रॉ के बारे में, ठीक है। तो कल है रॉ का शो और कल के रॉ के शो के लिए बहुत सारी चीजें वैसे ऑफिशियल, लगभग पूरा ही कार्ड ऑफिशियल कर दिया है। तो पहले दोस्तों खबर बात कर लो तो रॉ के शो जो ओपनिंग करने वाला, यानी कि किक ऑफ करने वाला वो है रोमन रिंग्स, ठीक है। तो रोमन रिंग्स कल के शो में आने वाले, किक ऑफ करेंगे और शायद से मेन इवेंट में भी आएंगे, उसके बाद में करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल यही खबर है कि रोमन रिंग्स किक ऑफ कर रही है, ऑफिशियल हो चुका है। साथ में द विजन का भी कल एक सेगमेंट होने वाला है, साथ में कल एलन नाइट वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच होने वाला है। मैं आपको कल ही बता दें, ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रेड के साथ है, तो कंफर्म है कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ उसका मैच होने वाला है। तो ये वैसे ऑफिशियल है। पेंटा वर्सेस कोफी किंगस्टन, ये वाला मैच भी हो चुका है ऑफिशियल। साथ में यहाँ पे निक्की बेला यहाँ पे कॉल आउट करने वाली बेकी लिंच को। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यही कि चैंपियनशिप ऑन द लाइन एट द क्लैश इन पेरिस लगभग तय है कि यहाँ पे हो सकता है। तो यही चांस फिलहाल बता रहा है कि होने वाला है ये वाला चीज ऑफिशियल, ठीक है। तो निकी बेला कॉल आउट करेंगी। साथ ही दोस्तों कल एक और चीज है, ड्रैगन ली वर्सेस जेडी मैकडोनल्ड का मैच होने वाला है। और बाकी जो बची हुई कसरत है वो वहां की ऑडियंस, यानी कि यूके की ऑडियंस रहने वाली कल। आई गेस मैं आपको क्लियर बताऊं तो शायद आज रात को ही शो है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। मैंने टाइम नहीं देखा, लेकिन दोस्तों मैंने टाइम का शेड्यूल मेरे ब्लॉग के ऊपर ऑलरेडी दे दिया है। अभी यहाँ पे एक बात है कि शायद से टाइम रात को 11 साढ़े 11 आज रात को हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं रोमन रिंग्स के बारे में, जो कहा था कि रोमन रिंग्स शायद से मेन इवेंट में भी आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कल है एल नाइट, सॉरी आज रात को पकड़ लो, एल नाइट वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच, ठीक है। तो कहानी वही चल रही फिलहाल भी कि विजन की पूरी फैक्शन आएंगी और एल नाइट को तोड़ने वाली, ठीक है। तो वहां पे चांस है रोमन रिंग्स का आने का। और यहाँ पे एक और चांस है जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन बोल रहा हूं, वो है कि शायद से अगर ऐसा हो रहा है कि रोमन रेंस मैच में आ रहे होंगे कैसे भी करके, तो शायद इस वाला जो मैच है, जो मेन इवेंट का मैच होगा ना, इस वाले मैच में शायद से एल नाइट में भी इंज्योर और उसके रिप्लेसमेंट में रोमन रिंग्स आ सकते, वो सारी चीजें हो सकती है। तो आई डोंट नो मैं वैसे कहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन ये भी पॉसिबल एंगल है, अगर रोमन का पोस्टर पे दिखाया ही तो ऐसा काम आप कर भी सकते हो। तो वही लग रहा है कि फिलहाल ये हो सकता है। लेकिन कल के इस मैच में रोमन का आना लगभग तय है कि एंड में रोमन भी आएंगे, सीएम पंक भी आएंगे, जे उसो भी आएंगे और सेथ के फ्रैक्शन को फोड़ देंगे। ये तो हो सकता है कल, ठीक है। तो फिलहाल यही सारी चीजें पता चली कि यहाँ पे सारी चीजें हो सकती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल का रॉ वन ऑफ द बेस्ट रॉ, या फिर आज का रॉ वन ऑफ द बेस्ट रॉ हो सकता है, ये लग रहा है। तो उसके लिए स्टे ट्यून ही रहना। तो दोस्तों आगे बढ़ते तो अभी बात कर लेता हूं मैं जो मेरी अंतिम खबर रहेंगी, जो कि देखिए दोस्तों वो है विंस मैकमैन के बारे में। तो बात कुछ ऐसी कि विंस का था बर्थडे, तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था जो कि न्यूयॉर्क सिटी में था शायद से, मैंने कंफर्म नहीं देखा, लेकिन वैसे ही कहाँ पे जो जगह पे था, तो एक हॉल में था। तो वहां पे जो गेस्ट थे उसमें नाम थे जॉन सिन्हा का भी, जेबीएल का, आर-ट्रूथ का और साथ ही में अंडरटेकर, तो इन सारों का नाम था। तो इनका अगर पकड़ लो तो शायद से कल ही आए थे सेलिब्रेशन के लिए, शायद कल ही बर्थडे था, मैंने क्लियर देखा, लेकिन न्यूज तो कल ही आई थी ना, तो कल ही पकड़ लेता हूँ। तो आए थे सेलिब्रेशन के लिए, तो वही सारी चीजें। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता, मिलते कल आएंगे, कल करेंगे रॉ का रिव्यू। डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड रहना दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। मिलते हैं, तो दोस्तों बाय।